वेलकम माई बैक चैनल। मैं हूं आकाश पटेल। अपने सभी भाई बहनों का दिल भरा नमस्कार। तो आज का टॉपिक हमारा है इंटीग्रेशन पार्ट 5। जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रेशन पार्ट 5 में आज हमने ऑलरेडी कुछ सवालों को लिख दिया हूं और इसको हम लोग हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रेशन पार्ट 4 में हमने कुछ सूत्रों को लिखा और इसे उसी के आधार पे हम इसे हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे हम एक एक बारी से करके हल करते हैं। तो देखिए दोस्त, तो पहला अभी सवाल को हम लोग रोक देते हैं। क्यों दोस्त, इसका मैं बाद में बताऊंगा टॉपिक। और दूसरा सवाल देखिए दोस्त, क्या है, इंटीग्रेशन 2x-3 के पावर 5 dx। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग करते हैं। तो इसको सबसे पहले हमने पार्ट 4 में एक सूत्र लिखा होगा, आप लोग को भली बात याद होगा मेरे दोस्त। ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ax प्लस बी के पावर n बराबर 1/a ax प्लस बी के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। जहाँ दोस्त देखिए, जहाँ a है यहाँ इसे a को 2a मान लीजिए और इसे n मान लीजिए और हमारा आंसर सटक के आगे जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर अब आ चुका है। तो कहेंगे क्या सर आप a बराबर 2 और 5 को n से मानकर करें आंसर? नहीं मेरे दोस्त, ये जो लिखा हूँ मुझे उसी पर उतार देना है। जी हाँ दोस्तों, क्या उतारना है देखिए, तो इसे 1/a, तो 1/a की जगह एक जगह क्या है 2, और इसे देखिए ax प्लस बी, तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब कहेंगे सर यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस, तो दोस्त यहाँ पे -3 था तो मैंने -3 लिख दिया है। जी मेरे दोस्त, इसे b को 3 को हम b मान लेते हैं। जी हाँ दोस्त, तो अब n+1, तो यहाँ पे n+1 मतलब 5+1, 5+1। अब इसको नीचे भी 5+1, और अब इसको देखिए, अब इसको देखिए, अब इसे 2x माइनस 3, 5x 6। अब इसको देखिए दोस्त, अब इसको 2, अब इसको 12, अरे 6 सॉरी, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12, तो 12। जी हाँ मेरे दोस्त, ये हमारा आंसर है। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। और मेरा दोस्त देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन e के पावर 2x माइनस 3 dx। तो दोस्तों इसका भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ फार्मूला लिखा था। तो क्या है, इसे ax प्लस बी dx, तो इसका हमने क्या लिखा था, a बटा e ax प्लस बी प्लस सी। जी हाँ दोस्त, तो इसको भी हम लोग 2 को a मान लेते हैं, 3 को b मान लेते हैं। बस मेरा आंसर 1/a, तो 2e के पावर 2x माइनस 3। जी हाँ दोस्त, मेरा यही आंसर है। अब मेरे दोस्त देखिए, चौथा प्रश्न हमारा क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर और ब्रैकेट में 7 - 4x dx। जी हाँ दोस्तों, तो इसको भी करने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने सूत्र लिखवाया था सेक स्क्वायर ax प्लस बी। तो इसका क्या होता है दोस्त, 1/a 10 ax प्लस बी। जी हाँ दोस्तों, अब इसको भी कुछ नहीं करना है। इसको थोड़ा सा करने के लिए आप कहेंगे सर ax प्लस बी, और इसमें ax पहले 7 आ रहा है -4x, तो दोस्तों इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जी दोस्तों, घबराने वाली बात क्यों नहीं है, तो यहाँ पे हमको सब इसके हम क्या कर लेते हैं, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले फिर इसको सेक स्क्वायर -4x प्लस 7,
ऐसे सर आप लिख सकते हैं, ऐसे सर आप लिख सकते हैं, बिल्कुल मेरे दोस्त लिख सकते हैं आप लोग। तो इसको आप लोग करने के लिए अब हमारा फार्मूला यह बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको माइनस, क्योंकि -4a को ही हमें ये मानना होगा। जी हाँ, तो -4 को ही हमें ये मानना होगा। और सेक का क्या होता है 10 और जैसे है उसे उस प्रकार लिख देते हैं। तो हमारा यह चौथा प्रश्न बनकर अब तैयार, इसका हल हो चुका है। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 1 अभी तो छूटा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 5 भी छूटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह छूटा हुआ है तो हम इसको यहाँ तक कितना मिटा देते हैं। देखिए अब पहले हम सबसे पहले पचवा लगाते हैं, फिर पाला लगाते हैं। तो देखिए इसको करने के लिए इस प्रकार का यदि क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, sin 2x के फॉर्म में लाना होगा। तो sin 2x के फॉर्म में यह क्या बता रहे हैं सर, तो यह बता रहे हैं हम इस प्रकार का यदि सवाल दिया रहता है तो sin 2x, देखिए sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x। तो यह फार्मूला होता है क्लास 9 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि मेरे कुछ भाई बहन नहीं पढ़े हैं तो यह जान जाए। तो आप कहेंगे सर सर इसको भी तो इस फार्म में लाना होगा। जी हाँ मेरे दोस्त, तो इसको भी फार्म में लाने के लिए हमको उसके ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 से भाग कर देते हैं। तो इसको देखिए, तो 1/2 sin ax प्लस बी cos ax प्लस बी डी एक्स। तो इसको हम करते हैं 1/2। अब देखिए दोस्तों हमारा तो यहाँ से इतना बनकर तो टॉपिक बन चुका है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अब यह फॉर्म में हमारा बन चुका है। अब इसको एक्स है, एक्स है, एक्स प्लस बी है, और यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक रहे, दो नहीं एक। जी हाँ दोस्त, तो अब क्या आ जाएगा हमारा sin 2 प्लस बी डी एक्स। तो हमने एक फार्मूला यह भी लिखवाया था कि इंटीग्रेशन sin 2x dx। तो इसका क्या होगा 1/2 माइनस 1/2 cos 2x। तो इसको भी हम लोग इसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसका करेंगे तो 1 × 2 × 2 और यहाँ पे सिन माइनस का लगा देते हैं cos ax प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम स्क्रैच कर देते हैं। तो -1/4 cos 2ax प्लस बी प्लस सी। जी हाँ दोस्तों, हमारा सवाल का यह आंसर है। आप इसको अब उतार लीजिए। तो अब आप लोग इसे उतार लीजिए। अब हम लोग इसको आगे की ओर लगाते हैं। तो दोस्त अब इसे आप लोग उतार लिए होंगे, तो अब इसको भी हम लोग लगाते हैं। तो इसे स्केच कर देते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, तो इसको भी कहेंगे सर आपको इसको भी तो sin 2x के फॉर्म में बनाना होगा कि नहीं। जी हाँ मेरे दोस्त, इसको भी आप sin 2x के फॉर्म में बनाना होगा। तो इसको sin 2x के फॉर्म में बनाने के लिए हमको क्या करना होगा,
तो इसको करने के लिए वहाँ पे तो साइन 2x, तो साइन x इंटू कास एक्स। अब इसको देखिए, यहाँ से तो हमारा ठीक है वैल्यू, तो यहाँ पे कहेंगे सर स्क्वायर है, तो स्क्वायर आने दीजिए। तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 4 से गुणा 4 से भाग कर देते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसको देखिए आगे, टू साइन एक्स कास एक्स का होल, ऐसे भी लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त, क्योंकि देखिए टू साइन एक्स इंटू कास एक्स का होल स्क्वायर, यदि हम इसको खोलेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। जी हाँ दोस्त, तो इसको हम, हमारा यह तो टर्म बन गया है, तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं दोस्त, तो 4 इंटू साइन 2x का होल स्क्वायर। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर 4, फिर साइन स्क्वायर 2x। अब इसको हम लोग ऊपर की वजह से साइन स्क्वायर 2x को ऊपर भेजते हैं, तो क्या आ जाता है 4 साइन कोसेक स्क्वायर 2x dx। तो इसको हम लोग ऑलरेडी कुछ सूत्रों को लिखा था क्या, तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स ax प्लस बी, तो इसका हम लोग क्या लिखे थे, माइनस कॉट 1/a माइनस कॉट ax प्लस बी प्लस सी। तो हमारा यह सूत्र इसी पे हल हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4/2 कॉट 2x प्लस सी। अब इससे इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉट 2x प्लस सी। जी हाँ दोस्त, हमारा यही आंसर है। जी हाँ दोस्त, आप इसको जो है शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख दिया हूँ, 6वां और 7वां, अब इसको हल करते हैं। जी हाँ दोस्त, तो देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन रूट में 1 माइनस प्लस साइन एक्स। तो दोस्त इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको भी हमें हल करने के लिए रूट से हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि पहले देखिए कभी आप फंसेंगे, यदि जाल में लगे हुए आप कभी फंस गए तो पहले आप जाल से निकलने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम आगे घर जाने का खोजेंगे। पहले हम जाल से निकलेंगे तभी ना घर जाएंगे, तो पहले हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे, तभी ना हम इसको हल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्त, तो हमने बिल्कुल सही बोला है। तो यहाँ पे अब इसको हल करेंगे हम लोग, क्या, जाल से बाहर निकलेंगे, मतलब रूट से बाहर निकलेंगे। तो दोस्त यहाँ पे देखिए, इसको हम यह चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो दोस्त यहाँ पे इसको भी तो हमको हल करना होगा, तो इसको अब क्या है, साइन एक्स को हम यह लिख सकते हैं, देखिए दोस्त यहाँ पे अभी हमने बताया था क्या, साइन 2x बराबर
टू साइन एक्स इंटू कास एक्स। यदि सपोज डैट यदि यहाँ 2 नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं सर। यदि मान लीजिए यहाँ पे 4 रहेगा, क्या रहेगा? 4, तो इसको हम यहाँ 2 लिख देंगे, इसको भी यहाँ 2 लिख देंगे, 2 एक्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स, यहाँ 2 एक्स रहेगा तो यहाँ हमारा खत्म हो जाएगा। यदि हमारा कुछ नहीं बचे, आप लगता नहीं समझे, यहाँ पे मान लीजिए इसका फार्मूला है, यदि साइन 4x मान लीजिए तो 2 साइन 2x इंटू कास 2x। अब इसको इसी प्रकार यदि साइन x है तो 2 साइन, आप क्या लिखेंगे? 2 है तो 1 हो जाएगा, यदि 4 है तो 2 है तो 1 रहेगा तो 1 का आधा, 1/2 कास का। ऐसे होता है सूत्र सर? बिल्कुल मेरे दोस्त, होता है ऐसा सूत्र। जी हाँ दोस्त, तो इसको भी हम लोग लिख चुके हैं। तो इसको यहाँ पे देखिए, इसको भी 2 मानकर इसको भी 2 मान ले तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन रूट में साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 प्लस माइनस ये चीज़ साइन x बराबर क्या? 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। तो इससे लेना देना हमारा कुछ है, तो मेरा सूत्र है। तो देखिए ये हमारा कुछ फार्मूला बना, यह क्या हमारा कुछ फार्मूला बना? बिल्कुल मेरे दोस्त बना, क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखिए कास x/2 प्लस माइनस साइन स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो देखिए अंडर रूट स्क्वायर है तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो अब क्या हो गया मेरे दोस्त? कास x/2, सॉरी यहाँ गलती लिख दी है, ठीक, प्लस माइनस साइन x/2 dx। तो इसका हम लोग अब कर चुके ही हैं, तो इसको हमको करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। साइन x/2, अब इसका करिए, इसको इस प्रकार से लिखिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिएंगे, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे? साइन x/2 माइनस प्लस कास x/2। तो इसका क्या हो जाएगा? एक में तो साइन x/2 प्लस माइनस कास x/2। तो यहाँ पे तो हमारा ये चीज़ अब बन चुका है, और इसको हम लोग अब इसका कर देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्त? इसका करिए
तो -(1/2) साइन का कास x/2 प्लस माइनस और कास का साइन 1/2 साइन x/2 प्लस c। अब इसको हम कॉमन ले लीजिए, 1/2 माइनस कास x/2 प्लस माइनस साइन x/2 प्लस c। जी हाँ दोस्तों, हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ चुका है। तो हमारा 6वां प्रश्न अब हल हो चुका है। अब हम लोग 7वां सवाल की ओर प्रस्थान करेंगे। इसका स्केच कर लीजिए। हम तो फिर 60 इसके स्केच कर रहे हैं। देखिए दोस्त, इस प्रकार का यदि सवाल कभी भी दिया रहेगा तो इसको हमको करने के लिए कोई ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसको रूट में है तो रूट से बाहर निकालना होगा। तो रूट से बाहर निकालने के लिए यदि माइनस है तो यदि 2 टर्म है, 2 टर्म में माइनस है तो इसका यही चीज़ लिख कर इसको प्लस में इंटू कर देते हैं। यदि माइनस रहेगा तो प्लस में, प्लस रहेगा तो माइनस में। जी हाँ दोस्तों, इसको करने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं, तो 3x + 4 माइनस 3x + 1 और ब्रैकेट लिख देते हैं और इंटू 3x + 4 और प्लस और रूट में 3x प्लस रूट में 3x + 4 प्लस 3x + 1 प्लस dx। तो अब इसको हल करने के लिए कुछ नहीं, 3x + 4 प्लस सॉरी 'अब इसको करने के लिए क्या हो जाएगा, 3x + 1। अब इसको देखिए, इसको कर लेंगे तो यह फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या, a² - b², एक क्वेश्चन में a + a - b, दूसरे क्वेश्चन में a + b। तो देखिए दोस्त, यही चीज़ हमारा है, एक क्वेश्चन में a - b, एक क्वेश्चन में a + b। तो इसको करेंगे a, तो ऊपर का होगा, नीचे का भी इसको कर लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x + 4 माइनस 3x + 1। तो इसको ऐसे काट दीजिए। तो 1/3 कॉमन हो जाए, 1/5। यहाँ पे भी माइनस रहेगा ना, तो इसको करने के लिए आप क्या लिखेंगे, 3x + 4 dx प्लस 3x + 1 dx। तो 1/3 इसका आप करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, तो 1/3 और 3x + 4 का 3/2 और इंटू 2/3 और प्लस इसका भी कर लेंगे, तो 1/3
2/3 और ब्रैकेट में 3x + 1 का 3/2 प्लस c। इसका करेंगे तो देखिए 2/9 3x + 4 अपन 3/2 प्लस इसका भी मल्टीपल करेंगे तो 2/9 3x + 1 अपन 3/2। अब इसका हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 2/27 3x/4 3/2 प्लस 3x + 1 3/2 प्लस c। जी हाँ दोस्तों, हमारा यह सवाल अब हल हो चुका है। तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन मारना चाहते हो तो शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो हमारा यह टॉपिक इसी पे समाप्त होता है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। धन्यवाद।